कृष्णा एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं मैथ का चैप्टर समय, दूरी और चाल, जिसमें कि हम पढ़ेंगे एकदम बेसिक थ्योरी से लेकर हाई लेवल तक के सही प्रश्न, और साथ ही हम इसका एक और नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें कि हम सिखाएंगे आपको बैंक, रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और विभिन्न परीक्षा में पूछे गए विभिन्न प्रश्न भी। तो देख लेते हैं आज का हम टॉपिक क्या है, समय, दूरी और चाल। जैसा कि हम चाल से सभी लोग हम परिचित हैं कि चाल क्या होता है। जैसे कोई व्यक्ति बस, कार, ट्रेन या रेल कोई भी एक समय में, कोई भी इकाई समय में एक निश्चित दूरी तय करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। कोई व्यक्ति या बस, कार, ट्रेन कुछ भी इकाई समय में एक निश्चित दूरी तय करता है उसे हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल को मापने की दो इकाइयां होती हैं। क्या चाल को मापने की दो इकाइयां होती हैं क्या, एक तो किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड। चाल को हम दो तरीके से नापते हैं, या तो हम क्या किलोमीटर प्रति घंटा में मापते हैं या फिर मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्या प्रश्न के अनुसार चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ता है, या कभी कभी क्या होता है कि चाल को हमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, जब हमें चाल यदि किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है और उसे हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, उसमें 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, यह हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, कभी कभी क्या होता है कि हमें चाल को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब सवाल हमारा यह उठता है कि हम आखिर ऐसा करता क्यों है, हम ऐसा करते क्यों हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा से यदि हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम 5/18 से गुणा करते हैं जो भी चाल हमें दी गई है, या फिर यदि हमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें 18/5 से गुणा करते हैं जो भी हमें चाल दी जाती है। हम ऐसा इसलिए करते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो हमें दिया गया है, क्या हमें दिया गया है जैसे कि 1 किलोमीटर। ठीक है, हमने मान ली हमारी चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है हमारी चाल, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 1 किलोमीटर है और समय हमारा 1 घंटा है, मतलब चाल हमारी क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब यह है कि भाई 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, भाई 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है तो हमें इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, हम क्या में बदल रहे हैं, हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। यदि हम इसको सॉल्व कर दें, सॉल्व कर दो, 2 शून्य से 2 शून्य कटे, 5 से काटा 5 दूना 10, 5 से कटा 18 बार, क्या आया 2/18 आया ना। अब इकाई हमारी क्या हो गई, मीटर प्रति सेकंड हो गई। ठीक है, हो गया ना। यदि हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में करना है तो हम उसे क्या, 2 से काटा था 5 आ गया, हाँ 2 पंचे 10, हम उसे क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, सेम हमारा ए भी सेम हमारा ऐसा ही होता है। ठीक है, सेम हमारा ए भी ऐसा ही होता है। तो हम प्रश्न देख लेते हैं कुछ। तो प्रश्न दिया गया है कि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन से देखते हैं, इजी लेवल से बिल्कुल। क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसकी चाल क्या है, उसकी स्पीड क्या है, स्पीड उसकी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और टाइम क्या दिया गया है, टाइम हमें क्या दिया गया है, 6 घंटे। तो हमारा चाल का फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर हमारा होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चाल बराबर हमारा क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हम इसको इसमें रख देते हैं, हमें क्या निकालना है कि कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, कितनी दूरी तय करेगा। तो हमारी चाल क्या दी गई है, चाल हमारी क्या दी गई है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी हमें निकाल ली है। टाइम क्या दिया गया है हमारा,
6 घंटे। ठीक है, यदि हम इसको क्या इसमें आपस में इसकी बटे में कुछ नहीं है, मतलब एक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो डी का गुणा होगा 1 में, तो डी इक्वल 1 में होगा गुणा, डी जहाँ का रहेगा इसका गुणा हो जाएगा इसमें। यहाँ क्या होगा जी, घंटे से घंटे कट जाएगा, एच यहाँ भी है, एच यहाँ भी है, जो घंटे से घंटे कट जाए हमारा क्या सिर्फ किलोमीटर बचा रहेगा, तो गुणा कर दो, 6 पंचे 30 का 0, हाथ लाइन 3 और 6 चौको 24 और 3 27 और किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि 270 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। हमने क्या किया है, हमें क्या दिया गया था कि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल हमारी क्या दी गई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय हमारा क्या दिया गया है 6 घंटे में। हमसे क्या पूछी गई है, दूरी पूछी गई है। इसमें इस चैप्टर में कुछ नहीं होता है, हमें सिर्फ यही ज्ञात करना होता है। कभी हमें क्या दूरी और समय दिया जाता है, हमसे टाइम पूछा जाता है, कभी हमें टाइम और दूरी दी जाती है, हमसे चाल पूछी जाती है। अभी हमें चाल दी गई है, समय दिया गया है, दूरी पूछी गई है। ठीक है, यही होता है कि इसमें से 2 चीजें दी जाती है, तीसरी चीज हमसे पूछी जाती है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है कि चाल इक्वल टू दूरी अपॉन समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल हमारी क्या है 45 किलोमीटर प्रति घंटा हमने रख दिया, दूरी हमें निकालनी है, समय हमारा कितना है 6 घंटा है। इसको हमने सॉल्व किया, क्या है 6 5 30 का 0, 3 6 चौको 24 3 27, कितना है 270 किलोमीटर। एक और प्रश्न देख लेते हैं हम इसी प्रकार का। दिया गया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर की दूरी कितने समय में पार होगी। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्पीड हमारी कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर की दूरी। हमें दूरी दी गई है, डिस्टेंस कितना दिया गया है 200 मीटर की दूरी को कितने समय में पार करेगा, समय हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हमारी यहाँ समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ हमारी चाल क्या है, चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूरी हमारी मीटर में है। ठीक है, हम इस प्रश्न को तभी हल कर सकेंगे जब हमारी दोनों यूनिट एक हों। ठीक है, ये हमारा यदि समय किलोमीटर प्रति घंटा में है तो दूरी हमारी किलोमीटर में दी जाती। ठीक है, तब हम इसको सॉल्व कर सकते थे, या फिर यह कि हमारी दूरी मीटर में दी गई है तो चाल भी हमारी मीटर प्रति सेकंड में दी जाए। ठीक है, तो हमने अभी आपको क्या बताया था कि जब हमें चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में यदि कन्वर्ट करना होता है तो हम उसमें 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। हमारी स्पीड क्या दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, हमें क्या करना है इसको मीटर प्रति सेकंड में करना है, तो हम इसमें क्या 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो चाल हमारी क्या हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया है, चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई थी, हमने उसे क्या मीटर प्रति सेकंड में कर लिया। इसको सॉल्व कर दो, 18 एकम 18, 18 चौको 72, स्पीड हमारी क्या आई 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हमारी क्या इकाइयां समान हो गई, यह हमारा मीटर में है, चाल भी हमारी क्या है मीटर प्रति सेकंड में। अब हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमारा फार्मूला क्या होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। मान रख दो इसमें, चाल हमारी क्या दी गई है, चाल हमारी दी गई है 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चाल हमारी क्या दी गई है 20 मीटर प्रति सेकंड। यूनिट लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। क्या दी गई है 20 मीटर प्रति सेकंड, और हमारा दूरी क्या है, दूरी हमारी है 200 मीटर। टाइम हमसे पूछा गया है। ठीक है, कितने समय में पार होगी। तो देखो यहाँ से क्या, यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो इसका गुणा इसमें क्या होगा, यहाँ क्या आ जाएगा 20t आ जाएगा। अभी हम यूनिट को हटा देते हैं। ठीक है, यूनिट को हम हटा देते हैं। अभी यहाँ क्या इसका गुणा इसमें होगा, क्या 200 मीटर हमारा जहाँ का तहाँ रहेगा। अब देखो समझने वाली बात हमारी क्या है, यहाँ मीटर से मीटर कट जाएगा, केवल हमारा क्या केवल सेकंड बचा रहेगा। यहाँ पे क्या 200 मीटर है, इसको सॉल्व कर दो, t इक्वल टू क्या 20 जे कहाँ जाएगा, जे हमारा गुणा में, जे कहाँ जाएगा भाग में जाएगा। इसको यदि हम सॉल्व कर दें, 0 से 0 कटा, 2 से कटा 10 बार, कितना आया सेकंड। ठीक है, चाल हमारी क्या दी गई थी मीटर प्रति सेकंड में दी गई थी। चाल हमारी जिसमें दी जाती है, यदि घंटा में दी गई है तो समय हमारा घंटा में आएगा, यदि चाल हमारी सेकंड में दी गई है तो समय भी हमारा क्या होगा सेकंड में आएगा। तो समय हमारा क्या है 10 सेकंड। ठीक है, समय हमारा क्या है 10 सेकंड।
एक और अगला प्रश्न दिया गया है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी। ठीक है, हमें क्या दी गई है, चाल दी गई है, स्पीड दी गई है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 सेकंड में। समय हमें क्या दिया गया है, समय हमें दिया गया है 12 सेकंड। ठीक है, समय हमें क्या दिया गया है, 12 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी, डिस्टेंस हमसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ हमारा समय क्या दिया गया है, समय हमारा सेकंड में है और चाल हमारी क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, हम इस प्रश्न को तभी हल कर सकेंगे जब हमारी यूनिट क्या हो, एक हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस चाल को क्या किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कर लेंगे। तो हमने क्या बताया था कि जब चाल यदि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, यदि हमें इसे मीटर प्रति सेकंड में करना है तो हम इसमें 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो हमारी इकाई क्या हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। इसको सॉल्व कर दो, 2 से काटा 2 इनाम 18, 2 से काटा 2 5 10, 2 चौको 8, यहाँ काटा 9 से, 9 एकम 9, 9 छक्का 54, 6 गुणा होगा इसमें 6 पंचे 30 मीटर प्रति सेकंड जहाँ का था। चाल हमारी क्या हो गई, चाल हमारी हो गई 30 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या होता है हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमारी कितनी है, 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, समय हमारा क्या है, 30 मीटर प्रति सेकंड। समय हमारा क्या है, समय हमसे दूरी हमें पता नहीं है, दूरी पूछी गई, समय है 12 सेकंड का। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब एक है, इसका गुणा ऐसे होगा, क्या होगा, डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड इंटू में क्या 12 सेकंड। इस सेकंड से सेकंड कट जाएंगे, देखो यहाँ क्या है, मीटर बटे मीटर अपॉन में सेकंड, गुणा में यहाँ क्या है, जिस सेकंड गुणा में है तो जिस सेकंड से सेकंड कट जाएगा सिर्फ क्या यहाँ पर मीटर रहेगा, तो क्या यहाँ से क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू क्या 12 गुणा इसमें गुणा हो जाएगा, 12 शून्य शून्य 12 तिया 36, क्या आएगा मीटर, क्या होगा 360 मीटर। ठीक है, चाल हमें क्या दी गई थी, समय हमारा क्या है, सेकंड में है, तो समय हमारा की दूरी क्या आई 360 मीटर, 12 सेकंड में 360 मीटर की दूरी तय करेगा। अगला प्रश्न दिया गया है नए तरीके का। प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और वह लौटते समय अपनी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल होगी। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को हम या तो शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, फार्मूले से। हमारा आंसर क्या होगा, सेकंडों में आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर सेकंड में आ जाएगा, या फिर हम क्या इसको पहले इसकी बेसिक थ्योरी समझ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है। ठीक है, आखिर हुआ क्या है, प्रश्न हमें क्या दिया गया है, यदि हम प्रश्न को पढ़ें तो हमें क्या कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और वह लौटते समय, मतलब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि दूरी हमारी एक ही है। ठीक है, यहाँ पे हमारी दूरी क्या है, एक ही है। वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और लौटते समय, मतलब उसकी क्या दूरी, जो गए और वापस आए, दूरी उसकी क्या है, एक ही है। व्यक्ति पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ गया। ठीक है, मतलब दूरी हमारी एक ही है। हमें क्या यहाँ में क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को, हमने क्या दूरी मान लेते हैं, हमने क्या माना कि दूरी हमारी x है। ठीक है, उसने क्या किया कि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। ठीक है, गया। ठीक है, अब इसको कितना समय लगा, हमें समय क्या, समय हमारा कैसे निकाल लेंगे, समय हम फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, यदि हमें समय निकालना है तो क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। ठीक है, जे हमारे यहाँ जाएगा तो जे नीचे आ जाएगा। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ में टाइम क्या होगा, टाइम हमारा क्या होगा, दूरी हमारी कितनी है, x है, चाल हमारी क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा में है। यूनिट लिखना है मत लिखो भी, ठीक है, दिक्कत जाती है फिर। आगे हमें क्या दिया गया है कि लौटते समय अपनी चाल, मतलब कि दूरी उसकी क्या रही, दूरी तो इसकी वही रही, दूरी जो हमने x मानी थी दूरी तो उसकी x ही रही। लौटते समय अपनी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है। क्या होती है उसकी स्पीड, क्या हो जाती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो अब उसे कितना समय लगेगा, अब हमारे उतने कितना समय लगेगा, समय बराबर हमारा क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमारी x है
दूरी क्या है हमारी, दूरी हमारी x है और हमारी चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमसे क्या पूछना है कि उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि औसत क्या होता है। औसत का मतलब होता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या फिर हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो दिया गया डाटा है तो डाटा का योग बटे डाटा की संख्या। मतलब कि जितनी भी हमें आंकड़े दी गए हैं उन सभी का हम यदि योग कर दें और जितनी उनकी संख्या उससे भाग दे दें, वो हमारा क्या होता है, औसत होता है। तो सेम हमसे क्या है यहाँ पे औसत चाल पूछी गई है। हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, हमसे औसत चाल पूछी गई है। ठीक है, तो हम औसत जैसे निकालते हैं सेम वैसा कि योग बटे संख्या। तो देखो वह एक्स जितना भी गया, एक्स हमारा क्या है यूनिट इसकी पता नहीं है, मतलब वो एक्स गया जो उसकी दूरी थी उस पर एक्स गया और एक्स वापस आया। ठीक है, एक्स वाई गया और एक्स वाई वापस आया, लौट कर आया। तो हमने क्या, दूरी उसने कुल कितनी की, एक्स जाने का एक्स आने का, दूरी उसने क्या एक्स धन एक्स तय की। सेम इसी प्रकार समय हमारा क्या, जाने में समय कितना लगा एक्स बटे 20, आने में कितना लगा एक्स बटे 30। हमने क्या किया, जैसे औसत में हम करते हैं कि योग बटे संख्या, तो हमने क्या किया, इनको योग कर दिया आपस में। यहाँ पे कर दो, दूरी हमारी जी क्या, एक्स और एक्स कितने हुए, एक्स और एक्स हुए 2x। ठीक है, यहाँ पे क्या, अब जे भिन्नों के रूप में दिए गए हैं तो यहाँ पे हम 20 और 30 का एलसीएम लें। 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 60। यहाँ 20 से कटेगा 60 3 बार, 3 का ऊपर गुणा होगा कितना आएगा 3x। सेम यहाँ पे 30 से कटेगा 60 2 बार, 2 का गुणा होगा क्या आएगा 2x। अब यहाँ देखो इसको सॉल्व कर दो, जे क्या बटे के बटे में ऊपर चले जाएंगे। देखो 2x के अपॉन में कुछ नहीं है, यहाँ क्या 2x के अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब ये क्या, बटे का बटा ऊपर चला जाता है, हमने पढ़ चुके हैं पहले कि ये बटे का बटा हमारा ऊपर चला जाता है, 60 हमारा ऊपर जाएगा और ये हमारा क्या 3x और 2x क्या 5x, ये हमारा क्या होगा नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ से x से x कट जाएगा, 5 से काटा 5 1 5, 5 1 5, 1 बचा 5 दूनी 10, 12 बार कटा, 12 गुणा हुआ इसमें कितना है 12 दूनी 24। पूछा हमसे क्या था, औसत चाल पूछी थी। तो अभी हमारी चाल की गई थी किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये हमारी क्या आएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल हमारी क्या रही 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने क्या इसकी बेसिक थ्योरी समझ ली कि आखिर हुआ क्या है। हमें से अब क्या, यदि हम इसे फार्मूले से करना चाहें तो हम इसे फार्मूले से भी कर लेते हैं। ठीक है, हम इसे फार्मूले से भी कर लेते हैं। तब हम इसे क्या फार्मूले से करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, औसत चाल का फार्मूला क्या होता है कि औसत चाल बराबर 2x अपॉन y अपॉन में x प्लस y। ठीक है, जहां पे x क्या है, x हमारी प्रथम चाल है। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ तभी काम करेगा जब क्या हमारी जो दूरी है वह सेम हो। ठीक है, दूरी हमारी क्या हो, दूरी हमारी एक ही होनी चाहिए। अगर दूरी अलग अलग होगी तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, क्या औसत चाल का फार्मूला क्या होता है 2x इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई। x हमारा क्या है प्रथम चाल है और y क्या है द्वितीय चाल है, तो इसमें फार्मूले में रख दो 2 इंटू में x का मतलब क्या है, प्रथम चाल हमारी क्या थी, प्रथम चाल थी हमारी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह गया था, लौटा कितना था 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब प्रथम चाल 20 थी द्वितीय चाल 30 थी। सेम यहाँ पे क्या 20 धन 30, इसको क्या 2 इंटू 20 इंटू 30 इसको ऐड कर दिए कितना होगा 50 हुआ। अब इसको सॉल्व कर दें यदि हम क्या कि 5 से 0 कट गया, 5 1 5 5 चौको 20, इनका आपस में गुणा कर दो कि 2 चौको 8 और 8 3 24, क्या है सेम वही 24। जो हमारा चाल हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई थी, तो ये हमारा क्या किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। ठीक है, पर हमने क्या फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम कभी कभी भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमने इसलिए क्या हमने पहले बेसिक समझ लिया। हम क्या अपना जो फार्मूला है हमारा अपना चाल बराबर दूरी बटे समय, ये क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो हम कहीं भूलते नहीं है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है ना, तो सेम उसे हम थ्योरी से करें ना तो ये फार्मूला उसमें लगता है। ये हम क्या कभी कभी भूल जाएं तो फिर क्या फिर नहीं और सॉल्व कर सकते हैं, तो हम क्या थ्योरी से करें तो वो आसान है, वरना ट्रिक से करना है तो ये है। हम एक और इसी तरीके का प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न दिया गया है कि एक व्यक्ति किसी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
तय करता है और लौटते समय अपनी चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। प्रश्न हमारा वही है औसत चाल वाला। ठीक है, हमें से क्या वही अपनी दो मेथड है कि हम इसे फार्मूले से भी कर सकते हैं और अपनी बेसिक थ्योरी से करना चाहें उससे भी कर सकते हैं, और इसको करने की एक और मेथड होती है, ठीक है, एलसीएम वाली। ठीक है, हम इसे एलसीएम से भी कर सकते हैं, इसका रेशो बना के, इसका अनुपात बना के हम उसको एलसीएम से भी कर सकते हैं, पर हम क्या इसे अपनी बेसिक थ्योरी से ही करते हैं। क्या फार्मूला तो आप याद रख सकते हो, उसको कोई समझने वाली बात है नहीं है। ठीक है, उसको हम सीधा सीधा होता है फार्मूले में, क्या फार्मूला याद है, फार्मूले में मान रखो, अपना आंसर सीधा। ठीक है, हम क्या करते थे, थ्योरी से ही कर लेते हैं। यदि कोई समझने में दिक्कत आ रही होगी तो अब समझ आ गया तरीके से। क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति किसी दूरी को 23 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ठीक है, किसी दूरी को, अब दूरी तो क्या है हमारी के वो गया है और इसी दूरी पर लौट के आया है, तो दूरी तो हमारी क्या है, एक ही रही, तो दूरी हमने मान ली क्या, दूरी हमारी x है। ठीक है, किसी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, स्पीड हमारी क्या रही, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो अब यहाँ पे समय का फार्मूला क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो समय क्या होगा, दूरी हमारी x है, चाल हमारी क्या 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे हमने क्वेश्चन पढ़ा, और लौटते समय, तो मतलब दूरी हमारी वही, दूरी हमारी क्या x ही, लौटते समय उसकी चाल क्या है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी है हमारी x, दूरी हमारी क्या है, दूरी है हमारी x, और चाल हमारी क्या है, चाल है हमारी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या निकालना है, औसत चाल। हमें क्या निकालना है, औसत चाल। तो सेम वैसा जैसा हम औसत में करते हैं कि योग बटे संख्या, दूरी हमारी कितनी थी, x हम गए और x हम वापस आए, कुल कितना, x धन x मतलब 2x। अब यहाँ पे क्या समय हमारा क्या लगा, चाल, हमारा चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, तो फार्मूला तो हमारा वही रहा कि दूरी बटे समय, दूरी हमारी x का समय क्या, x बटे 30 धन में क्या x बटे 70। फार्मूला नहीं बदल रहा हमारा, फार्मूला तो वही है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, फार्मूला तो हमारा वही का वही रहा कि चाल बराबर दूरी बटे समय, सिर्फ क्या यहाँ पे औसत जुड़ गया, तो क्या इसमें अंतर क्या आ गया कि योग हो गया इनका आपस में, सिर्फ क्या इनका योग हो गया। इसको सॉल्व कर दो, x और x कितना होगा, x और x होगा 2x। यहाँ पे क्या, यदि हम इसका 30 और 70 का एलसीएम लें, 30 और 70 का एलसीएम कितना होगा, 210 होगा। ठीक है, अब यदि हम इसे 30 से भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा, यदि हम इसे 30 से भाग देंगे तो देखो शून्य कट जाएगा, 7 बार जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 7x। यहाँ देखो यदि हम इसको अगर 70 से भाग देंगे इसमें, तो क्या शून्य शून्य कट जाएगा, 7 3 21 3 बार जाएगा, मतलब कितना, 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, कितना होगा 3x। अब यहाँ इसको सॉल्व कर दो, 2x हमारा जहाँ का तहाँ, जे क्या बटे के बटे में, देखो यहाँ पे क्या जे पलट जाएंगे, किसके बटे में कुछ नहीं, मतलब एक है, जे बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, 2 से 10 हमारे ऊपर चला जाएगा, जे हमारा क्या होगा 7x और 3x कितना हो जाएगा 10x। अब देखो यहाँ से x से x कटा, 0 से 0 कटा। ठीक है, क्या 2 का गुणा होगा 21 में, कितना है यहाँ 42, क्या है 42। जे हमारी क्या थी, किलोमीटर प्रति घंटा दी गई थी, किलोमीटर प्रति घंटा दी गई थी, तो ये क्या होगा हमारे 42 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हमारी क्या आई, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। एक और हम न्यू टाइप पढ़ लेते हैं। प्रश्न दिया गया है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, वहां से लौटते हुए चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है। यदि सफर में कुल 10 घंटे लगे तो वह दूरी क्या होगी। ठीक है, हमें क्या, जो व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया है, तो सफ़र में हमें क्या जितना भी समय लगा है जाने का और आने का, हमें क्या टोटल 10 घंटे लगे हैं। हमसे क्या पूछा गया, हमसे दूरी पूछी गई है। ठीक है, तो हम क्या अपने से कर लेते हैं बेसिक से। क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को, दूरी हमें पता नहीं है, दूरी हमने मान ली कि दूरी हमारी क्या है x है। चाल हमें क्या दी गई है, चाल दी गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्पीड बराबर क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और समय हमें निकालना है, समय हमें
दिया गया है, समय दोनों का टोटल दिया गया है। और फिर क्या दिया गया है कि लौटते समय, वहाँ से लौटते समय मतलब दूरी हमारी क्या रही, दूरी हमारी यही रही x, और यहाँ पे हमारी स्पीड कितनी हो गई है, स्पीड हमारी हो गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड हो गई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे यदि टाइम निकालें, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे टाइम हमारा क्या होता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी है x है, चाल हमारी कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। सेम यहाँ पे समय हमारे निकालना है, समय बराबर क्या हो रहा है, दूरी बटे चाल। दूरी हमारी x है, दूरी क्या है हमारी, दूरी हमारी x है, और चाल हमारी क्या है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमें समझने वाली बात क्या है कि हमें क्या दिया गया, 10 घंटे लगे टोटल दिए गए हैं, मतलब इन दोनों को जाने में और आने में, मतलब इन दोनों का योग कितना है 10 घंटे है। ठीक है, तो इन दोनों को योग कर दो, योग क्या x बटे 30 धन में क्या x बटे 45 बराबर में क्या 10 घंटे। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम देखें तो क्या जे भी हमारे घंटे में है, जे भी हमारा घंटे में, और समय भी हमें क्या दिया गया, घंटे में दिया गया है। हमें यहाँ पे किसी चीज को बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 30 और 45 का क्या, यदि हम एलसीएम लें इसका, 30 और 45 का यदि हम एलसीएम में कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 90 आएगा। 30 से कटेगा कितना, 3 बार कटेगा। ठीक है, 30 से क्या 3 बार कटेगा, तो हमने क्या 3 बार कटा, 3 का ऊपर गुणा होगा क्या 3x। 45 से कटेगा 2 बार, 2 का ऊपर गुणा होगा कितना हुआ 2x, इक्वल टू क्या 10। इसको और सॉल्व कर दो, 3x और 2x कितना होगा 5x, क्या होगा 5x। अब इसका 90 गुणा हो जाएगा इसमें 10 में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 900। अब x बराबर क्या होगा, यहाँ से x बराबर क्या होगा कि 900 बटे में 5। ठीक है, 5 क्या था गुणा में था हमारा, 5 गुणा में था, 5 कहाँ पहुंचा भाग में, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बचा रहेगा, तो 40 पनट्ठे 40, 5 शून्य शून्य, कितना आया 180। जे क्या थी हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में थी, तो जे हमारी क्या आएगी किलोमीटर में। ठीक है, तो दूरी हमारी कितनी है, दूरी हमारी है 180 किलोमीटर। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को तय करता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। यदि जाने की अपेक्षा लौटकर आने में 2 घंटे कम लगे तो वह दूरी क्या होगी। अब हमें क्या दिया गया है कि जाने की अपेक्षा लौट कर आने में 2 घंटे कम लगे, मतलब कि जाने में जो समय लगा और आने में जो समय लगा उसमें क्या, उसके बीच का हमें अंतर दिया गया है। अभी क्या दिया गया था, हमें योग दिया गया था कि जाने और आने में लगा कुल समय, मतलब हमें योग दिया गया था। अब क्या दिया गया, हमें इन दोनों के बीच का अंतर दिया गया है। ठीक है, तो क्या समझ लेते हैं हम प्रश्न को, क्या दिया गया, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को तय करता है। दूरी हमें पता नहीं है, दूरी हमने क्या मान ली, दूरी हमारी क्या है, दूरी हमने मान ली कि दूरी हमारी क्या है x है। चाल हमारी क्या दी गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल हमारी दी गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। समय क्या लगेगा हमें, समय क्या लगेगा, यहाँ से समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमारी x है, चाल है हमारी 12। ठीक है, और आगे देख लेते हैं हम कि लौट कर आने में दूरी हमारी क्या रही, दूरी हमारी x ही है, और चाल हमारी क्या हो गई, चाल हमारी हो गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल हो गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय हमारा क्या लगेगा, समय होता है दूरी बटे चाल, दूरी x है, चाल है 15। हमें क्या यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर दिया गया है कि जाने की अपेक्षा लौटकर आने में 2 घंटे कम लगे, इनके बीच का अंतर दिया गया है, तो इनके बीच का अंतर कर लो। यदि हम अंतर से यदि बात समझे तो अंतर का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जैसे हम यदि देखें कि 12 और 15 के बीच में क्या अंतर है, 12 और 15 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो हमें यहाँ क्या अपनी समझदारी से क्या करना है, बरहमेश 15 में से ही 12 घटाने हैं। जे नहीं कि हम 12 में से 15 घटाने लगे तो क्या होगा, माइनस के 3 आ जाएंगे। ठीक है, अंतर का मतलब ये होता है कि हमें अपनी स्वयं से देखें कि बड़ा कौन है, उसमें से हम छोटे को घटाएं। ठीक है, मतलब अंतर हमारा क्या होगा, बरहमेश धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाने की अपेक्षा लौट कर आने में, तो क्या इनके बीच का अंतर देख लो, x बटे 12 ऋण में x बटे 15, कितने लगे 2 घंटे कम लगे। जे हमारी
किलोमीटर प्रति घंटा में है और जे समय भी हमारा क्या दिया गया है, घंटे में दिया गया है। अब देखो यहाँ पे 12 और 15 कैल्शियम कितना आया 60, 12 पंचे 60, 5 का ऊपर गुणा हुआ कितना 5x, यहाँ क्या जो बीच में माइनस है तो यहाँ पे क्या माइनस, 5 से कटा 15 चौको 60, 4 का ऊपर गुणा हुआ क्या 4x इक्वल टू क्या 2। अब यहाँ देखो 5x में से 4x माइनस हुई कितना बचा x, यहाँ पे 60 गुणा होगा 2 में कितना आया 120। ठीक है, अब हमारी चाल क्या थी, किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई थी, तो दूरी हमारी क्या आएगी, दूरी हमारी होगी किलोमीटर में, मतलब दूरी हमारी क्या है 120 किलोमीटर। अगला प्रश्न दिया गया है न्यू टाइप का प्रश्न दिया है, दो व्यक्ति ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:5 है। यदि ए किसी दूरी को 60 मिनट में पार करता है तो बी उसे कितने समय में पार करेगा। हमें क्या दिया गया है, अब दो व्यक्ति और बी की चालों का अनुपात दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम समझने वाली बात क्या है कि जो चालों और चालों का अनुपात क्या होता है। ठीक है, हम इसे समझा देते बेसिक से। जैसे मान लो कोई दूरी कितनी है, दूरी है कितनी 60 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, दूरी क्या है 60 किलोमीटर है। चालों का जो अनुपात होता है, चालों का अनुपात क्या दिया गया हमें, जैसे चालों का अनुपात हमेशा समय का अनुपात का उल्टा होता है। मतलब कि क्या, चाल का अनुपात जो भी होगा उसका उल्टा क्या होगा, समय का अनुपात होगा। मतलब स्पीड जितनी ज़्यादा होगी समय क्या उतना कम लगेगा। जैसे क्या हमने माना कि कोई दूरी हमारी क्या थी 60 किलोमीटर थी, कोई दूरी हमारी 60 किलोमीटर थी। मान लो एक चाल हमारी क्या है, एक चाल हमारी क्या है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और हमारी दूसरी चाल क्या है, दूसरी चाल हमारी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक चाल हमारी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी चाल हमारी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखो इनका अनुपात कितना है, इनके बीच का अनुपात देखें, यदि हम के 30 और 20 में अनुपात कितना है, 10 से कटा 10 दिया 30 और 10 दूनी 20, मतलब कि 3:2 का अनुपात है। ठीक है, 3:2 का अनुपात है। अब यदि हम देखें, यदि हम 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएंगे, ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है कि चाल समय कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हमारा क्या होता है कि दूरी बटे चाल। ठीक है, मतलब 60/30 मतलब समय हमारे कितना लगा, समय 2 घंटे लगा। सेम यदि हम इसे 60 किलोमीटर को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएंगे, यदि हम 60 किलोमीटर दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएंगे, यदि हम 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहे हैं तो 60 किलोमीटर कितने घंटे में जाएंगे, 3 घंटे में जाएंगे। तो देखो समय का अनुपात क्या बना 2:3, चाल का अनुपात क्या था 3:2। ठीक है, क्या था 3:2, चाल का अनुपात था 3:2, समय का अनुपात 2:3। ठीक है, हमें यहाँ समझने वाली बात क्या है कि चाल का अनुपात हमेशा समय का अनुपात का उल्टा होता है। ठीक है, जो हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ठीक है, अब प्रश्न कर लेते हैं। तो प्रश्न हमें क्या दिया गया था कि दो व्यक्ति ए तथा बी की चालों का अनुपात। ठीक है, दो व्यक्ति ए तथा बी की चालों का अनुपात, स्पीड का अनुपात क्या दिया गया है 3:5 दिया गया है। दो व्यक्ति की चालों का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। तो समय का अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा 5:3। समय का अनुपात क्या होगा इसका 5:3। ठीक है, समय होगा 5:3। आगे क्या दिया गया है, ए किसी दूरी को 60 मिनट में तय करता है। ठीक है, यदि हम अनुपात के अनुसार देखें, हमें क्या दिया गया है कि ए किसी दूरी को 60 मिनट में तय करता है। ठीक है, जो हमें प्रश्न में दिया गया है, यदि हम इस अनुपात के अनुसार देखें तो ए किसी दूरी को, जो हमारा क्या है, जो हमारा समय है, तो ए हमारा किसी दूरी को तय करने में कितना समय ले रहा है, ए किसी दूरी को तय करने में कितना समय ले रहा है 5 समय ले रहा है। मतलब कि जो हमारी 5 यूनिट 60 मिनट के बराबर है। यही स्पष्ट होता है, क्या होता है कि हमारे यहाँ अनुपात के हिसाब से देखें तो ए किसी दूरी को 5 में तय करता है, जो भी है 5 मिनट में या रेशो के अनुसार। ठीक है, और बी क्या 3 है, बी का अनुपात क्या है 3 है। तो जो हमारी 5 यूनिट क्या है 60 के बराबर, तो सीधा रख दो कि 5 हमारा 60 मिनट के बराबर है। तो एक कितना होगा 5 से दोनों में भाग दो, 5 का 5 यहाँ आएगा कितना 12। ठीक है, हमने क्या किया 5 से दोनों पक्ष में भाग दे दिया, 5 का 5 यहाँ 60 में जाएगा 12 बार जाएगा। ठीक है, मतलब यदि 5 यूनिट हमारी 60 की है तो 1 यूनिट कितनी की हुई, 1 यूनिट 12 की हुई। हमसे पूछा क्या गया था कि बी उसे कितने समय में पार करेगा, तो बी
क्या 12 तिया 36। यदि 1 मिनट 12 किए तो 3 मिनट कितने हो गए, 12 तिया 36, मतलब बी हमारा क्या 36 मिनट में तय करेगा। देखो बी की चाल जाना थी 5 थी, समय क्या लगा 36 मिनट लगे। ए की चाल क्या थी, कम थी, ठीक है, ए की चाल क्या थी, कम थी, 5 के अनुपात में तो कम है ना 3, तो समय क्या लगा 60 मिनट लगे। यदि चाल कम है तो समय क्या अधिकतम, यदि चाल अधिकतम है तो समय क्या कम, मतलब क्या चाल का उल्टा होता है समय। इसी प्रकार का प्रश्न हम अब 3 व्यक्तियों में देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या दिया गया है कि 3 व्यक्ति ए बी सी की चालों का अनुपात, क्या दिया गया कि 3 व्यक्ति ए बी सी की चालों का अनुपात, ए बी सी की चालों का अनुपात, स्पीड का अनुपात क्या दिया गया है 3:4:2, 3:4:2। ठीक है, यदि सी किसी दूरी को तय करने में 36 मिनट का समय लेता है, सी क्या दिया गया कि सी किसी दूरी को तय करने में 36 मिनट लेता है। ठीक है, तो ए समय लेगा, ए कितना समय लेगा, हमें क्या निकालना है ए कितना समय लेगा। जे हमारा क्या है चालों का अनुपात है, हमें क्या करना है समय का अनुपात निकालना है। हमने क्या बताया था कि चालों का अनुपात क्या होता है, समय का अनुपात हमारा क्या होता है कि चाल के अनुपात का जस्ट उल्टा होता है। तो इसका उल्टा कर दो, 1 का उल्टा मतलब कितना, 1 का उल्टा कितना 1/3, 4 का उल्टा कितना 1/4, 2 होते हैं तो हम उनको आपस में बदल लेते हैं, पर यहाँ पे 3 है तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या थे हमारे सिर्फ ए और बी थे, हम उनको क्या आपस में बदल लेते हैं, पर यहाँ पे 3 जने तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा कि 3 का उल्टा क्या 1/3, 4 का उल्टा 1/4, 2 का उल्टा क्या 1/2। अनुपात हमारा क्या बनेगा, यह आया कि 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2। जे हमारे क्या है भिन्नों के रूप में है, हम क्या करते हैं इसे हम एक पूर्णांक संख्या में बदल लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि 3, 4 और 2 का यदि हम क्या देखेंगे 3, 4, 2 का एलसीएम कितना है, 3, 4, 2 का एलसीएम कितना है 12 होगा, मतलब कि जिसमें कि 3, 4 और 2 का, जिसमें कि 3, 4 और 2 से पूर्णतः भाग जाए, इन तीनों संख्या से जिसमें पूर्णतः भाग जाए तो एलसीएम कितना है इसका 12 है। हमने क्या किया सही 12 से गुणा कर दिया, 12 से गुणा यहाँ भी कर दिया, 12 से गुणा यहाँ भी कर दिया, 12 से गुणा यहाँ भी कर दिया। हमने क्या किया इनका एलसीएम लिया पहले और एलसीएम से इसमें गुणा कर दिया। अब ये 3 से कटा कितना 3 चौको 12, 3 से भाग जाके इसमें 4 बार, इस 4 से कटेगा कितना 3 बार, इस 2 से कटेगा कितना 6 बार। तो अब हमारे समय का अनुपात क्या आया, समय का अनुपात हमारा है 3:4:3:6। ठीक है, 4:3:6 समय का अनुपात क्या है हमारा जे। हमें क्या दिया गया था कि सी 36 मिनट लेता है, तो अनुपात के अनुसार कितना समय वक्त लगता है, अनुपात के अनुसार उसे 6 वक्त लगता है। ठीक है, मतलब जी हमारी 6 इकाइयाँ 36 के बराबर हैं, जी हमारी 6 इकाइयाँ हमारी 36 मिनट के बराबर हैं। तो 1 इकाई निकाल लो, 1 बराबर कितना, दोनों में भाग देंगे 6 से, 6 कम 6, 6 चौक 36, 6 यूनिट क्या थी हमारी 6 यूनिट थी 36 मिनट के बराबर थी। तो 1 यूनिट कितनी है, 1 यूनिट हमारी 6 मिनट के बराबर है। हमसे पूछा क्या गया है कि 1 और समय लगेगा, तो ए कितना है 4। यदि हमारी 1 यूनिट 6 मिनट के बराबर है तो 4 यूनिट कितनी होंगी 6 चौको 24। ठीक है, 1 यूनिट हमारी 6 मिनट के बराबर थी तो 4 यूनिट कितनी होंगी 24। हमने क्या सीधा गुना कर दिया, तो 1 को समय कितना लगेगा, 1 को समय लगेगा 24 मिनट। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 4/5 चाल से चलकर किसी दूरी को तय करने में 20 मिनट अधिक लेता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो वह दूरी कितने समय में तय होगी। वास्तविक का मतलब क्या होता है, वास्तविक मतलब रियलिटी में उसकी चाल जितनी भी है, तो वह क्या दिया गया कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 4/5 चाल से चलकर, ठीक है, मतलब कि रियलिटी में उसकी चाल जितनी भी है वह वर्तमान में क्या कर रहा है, अपनी जो वास्तविक चाल का 4/5 से चल रहा है। ठीक है, वर्तमान में उसकी चाल कितनी है, उसकी वास्तविक चाल की 4/5 है। और यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि 20 मिनट अधिक लेता है।
जब भी हमें अधिक या कम का मतलब दिया जाए कि अधिक या कम, तो अधिक या कम का मतलब सीधा यह होता है कि उनके बीच का हमें अंतर दिया गया है। ठीक है, 20 मिनट अधिक लेता है मतलब ये है कि हमें उसके बीच का अंतर दिया गया है। या हमें इस प्रकार से दिया जाए कि 20 मिनट कम लेता है तो भी उसका हमारा मतलब क्या है कि उनके बीच का अंतर ही दिया गया है। तो क्या एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का, ठीक है, किसी व्यक्ति की वास्तविक चाल कितनी हमें नहीं पता, किसी व्यक्ति की वास्तविक चाल कितनी हमें नहीं पता। ठीक है, हमने मान ली कि किसी व्यक्ति की वास्तविक चाल कितनी है, x है। क्या माना, किसी व्यक्ति की वास्तविक चाल x है। अब वह क्या करता है कि अपनी वास्तविक चाल का 4/5 चाल से चलकर, वास्तविक चाल कितनी है, वास्तविक चाल उसकी x है, x का वह 4/5 से चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या 4x/5 होगा। ठीक है, इसका समगुणा हो जाएगा, मतलब किसकी, यदि उसकी वर्तमान चाल x है तो उसकी, यदि उसकी वास्तविक चाल x है तो वर्तमान चाल कितनी है उसकी, 4x/5 है। ठीक है, देखो ये x से x यहाँ पे कट जाएगा, अनुपात में है ना जी, मतलब बटे में है, तो x से x क्या होगा, आपस में कट जाएगा। अब क्या हमारा यहाँ क्या बनेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, 1 अनुपात क्या 4/5। ठीक है, अब जे हमारा पूर्णांक में है, जे हमारा भिन्न में है, हम क्या इन दोनों को या तो भिन्न में कर लें या पूर्णांक में कर लें। तो हम यहाँ देखो इसके बटे में कुछ नहीं है, माना मतलब 1 है, तो 1 और 5 का एलसीएम कितना हुआ, 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 हुआ। तो सेम जैसा अभी हमने किया था, 5 गुणा हमने यहाँ भी कर दिया, 5 गुणा हमने यहाँ भी कर दिया। तो 1 से भाग गया 5 में 5 बार, 5 गुणा होगा इसमें क्या 5 एकम 5। ठीक है, 5 से भाग गया इसमें कितना, 1 बार, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 गुणा इसमें कितना 4 आया। अनुपात क्या बना 5/4। क्या किया है हमने कि हमने यहां से x से x काट दिया है, jx से jx काट दिया। अनुपात हमारा क्या बन गया कि हमारा अनुपात बना कि 1/4/5 है। ठीक है, 1/4/5 है। तो जे हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है, जे हमारी भिन्न है। हम क्या करें, या तो इन दोनों को भिन्न में बदल लें या फिर दोनों को पूर्णांक में बदल लें। तो यहाँ पे क्या, इस 1 के बटे में कुछ नहीं है, माना हमने 1 है, तो 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 1 और 5 का एलसीएम होगा 5। हमने क्या किया, इन दोनों में 5 से गुणा कर दिया, 5 से गुणा इसमें, 5 से गुणा इसमें। 1 से कटा 5 में भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार कटा, 5 गुणा होगा इसमें कितना आएगा, 5 एकम 5। सेम यहाँ पे इस 5 से 5 घटा 1 बार, 1 गुणा होगा इस 4 में कितना, 4 एकम 4। तो अनुपात क्या बन गया हमारा, अनुपात बन गया 5/4। क्या बन गया, अनुपात बन गया हमारा 5/4। ठीक है, x लिखना है तो लिखा रहने दो अभी। ठीक है, सर अपनी सरलता के लिए x को नहीं काटते। क्या अनुपात क्या बना हमारा, 5/4x बना। ठीक है, हमें क्या दिया गया था कि किसी दूरी को तय करने में 20 मिनट अधिक लेता है एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 4/5 चाल से चलकर। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखें हम कि जे हमारी क्या है, जे हमारी चालों का अनुपात है। ठीक है, जे हमारी क्या है, जे हमारा चालों का अनुपात है। हम क्या इससे समय नहीं निकाल लेंगे, समय का अनुपात हमारा क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा क्या होगा कि 4x अब अनुपात कितना 5x। ठीक है, जे हमारी चालों का अनुपात दिया गया था, समय का अनुपात क्या हमारा जस्ट इसका उल्टा। हमें क्या दिया गया है कि किसी दूरी को तय करने में 20 मिनट अधिक लेता है। अधिक लेता है मतलब क्या, इनके बीच का अंतर, तो इनके बीच का अंतर देख लो कितना, कि इनके बीच कितने का अंतर है, इनके बीच का अंतर कितना है, देखो इनके बीच का अंतर कितना है कि 5x माइनस के 4x इक्वल टू कितना, अंतर हमें क्या दिया गया है, अंतर हमें दिया गया है कि 20 मिनट अधिक लेता है। ठीक है, अंतर से हमने आपको समझाया था कि अंतर क्या माइनस में नहीं होता। ठीक है, अंतर क्या माइनस में नहीं होता, हमें स्वयं से बड़े में से छोटा घटाना है। तो हमने 5x में से 4x घटाया कितना 20 है, यहाँ क्या बचा x बराबर 20 है, 20 मिनट है। ठीक है, हमने क्या निकाल लिया, निकाले अपनी इकाई बना ली हमारी कि हमारी x बराबर कितना है 20 मिनट है। तो वह दूरी कितने समय में तय होगी, यदि वह वास्तविक चाल से चले तो वह दूरी कितने समय में तय होगी। देखो अभी क्या, यदि हम वर्तमान समय में देखें, जे हमारा वर्तमान समय है, जे हमारा समय का अनुपात दिया गया है, जे चाल का है, तो वर्तमान समय हमारा कितना है 5x है, वास्तविक समय हमारा कितना है 4x है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है कि वास्तविक चाल से चले, तो वास्तविक चाल उसकी कितनी है x थी, वास्तविक चाल उसका कितना समय कितना लग रहा है 4x लग रहा है। तो अब यदि यहाँ पे x का मान रख देंगे तो क्या होगा 4 × 20 मतलब कितना 80।
80 मिनट लगेंगे। यदि हम उसे अपनी वर्तमान चाल में देखें 5 × 20 कितना लगेगा 100। ठीक है, यदि वह वास्तविक चाल से लगे चले तो उसे क्या 80 मिनट लगते हैं, और यदि वर्तमान चाल से चले तो उसे 100 मिनट लगते हैं। देखो यहाँ पे क्या 20 मिनट का अंतर आ रहा है। मतलब क्या हमें प्रश्न में क्या दिया गया था कि 20 मिनट अधिक लगता है, तो है 20 मिनट अधिक लगता है। हम इसी तरीके का एक और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 4/7 चाल से चलकर किसी दूरी को 28 घंटे में तय करता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। क्या पूछा गया हमसे, कितने समय की बचत होगी। वास्तविक चाल हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि व्यक्ति की वास्तविक चाल कितनी है। व्यक्ति की वास्तविक चाल कितनी है, हमने मान लिया x है। वर्तमान में उसकी चाल कितनी है, वर्तमान में उसकी चाल कितनी है, अपनी वास्तविक चाल का 4/7 से चल रहा है। ठीक है, उसकी वास्तविक चाल कितनी है x है। वर्तमान में क्या वास्तविक चाल का 4/7 से चल रहा है, तो कितना आएगा x × 4/7। ठीक है, वास्तविक चाल का 4/7 से चल रहा है। अब देखो अनुपात हमारा क्या बन रहा है, अनुपात हमारा यहाँ पे बनना है कि 1:4:7 बन रहा है। ठीक है, 1:4:7 बन रहा है। हमने आपको क्या बताया था कि इसको क्या हम पूर्णांक में बदल रहे हैं, इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। एलसीएम लिया कितना आया 7 आया, 1 और 7 का एलसीएम कितना आया 7 आया, दोनों में 7 से गुणा किया। यहाँ क्या है 7 गुणा इसमें होगा 7 एकम 7, 7 से 7 कटा 1 का गुणा होगा इसमें 4 एकम 4। अनुपात क्या बना, अनुपात बना हमारा 7:4। अनुपात बना हमारा 7:4। जे हमारा क्या है, यहाँ पे x लिख दो, जे हमारा क्या है चाल का अनुपात है। ठीक है, जे हमारे चालों का अनुपात है कि चालों का अनुपात क्या बना हमारा 7x/4x। समय का अनुपात क्या, चाल का अनुपात का जस्ट उल्टा कितना 4x/7x, कितना कि 4x/7x। ठीक है, क्या बना, अब क्या हमें क्या दिया गया कि एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल का 4/7 साल से चलकर किसी दूरी को 28 घंटे में तय करता है। ठीक है, हमें जो समय दिया गया है किसी दूरी को 28 घंटे में तय करता है, जो हमें वर्तमान का समय दिया गया है कि वह 4/7 साल से चल रहा है तो उसे 28 घंटे लग रहे हैं, मतलब वर्तमान का समय दिया गया है हमारा। तो जो हमें क्या वर्तमान में समय कितना लग रहा है, वर्तमान में समय लग रहा है 28 घंटे। यदि हम अनुपात के अनुसार देखें, हमारी अनुपात के अनुसार देखें तो हमें कितना समय लग रहा है, हमें 7x समय लग रहा है। ठीक है, तो मतलब हमारे 7x इकाई हमारी 28 घंटे के बराबर हुई। ठीक है, हमें क्या दिया गया था कि उसे 28 घंटे का समय लग रहा है, मतलब वर्तमान समय क्या दिया गया 28 दिया गया है। तो यदि हम अनुपात के अनुसार देखें तो कितना है 7x है, तो 7x हमारा 28 घंटे के बराबर है। तो 1x हमारा क्या होगा, 7 से दोनों में भाग दो, 7 एकम 7, 7 को 28, 7 को 28। यदि हमारे 7 इकाई 28 घंटे के बराबर थी तो 1 इकाई हमारे 4 घंटे के बराबर हुई। 7 इकाई हमारी 28 घंटे के बराबर थी तो 1 इकाई हमारे 4 घंटे के बराबर हुई। अब यहाँ से देखो हमसे क्या पूछा गया, कितने समय की बचत होगी, यदि वास्तविक चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। यदि 1 घंटा 4 के बराबर है, मतलब यहाँ क्या x बराबर 4 घंटा है, यदि हम इसके यहाँ पे x का मान रखते हैं तो क्या 4 × 4 मतलब कितना 4 को 16। ठीक है, यदि वर्तमान में क्या 7 x का मान रखा कितना 4 है, 4 7 को कितना 28। देखो मतलब वो पहले ज़्यादा स्पीड से चल रहा था, पहले उसकी स्पीड 7 थी, समय कितना लग रहा था 16 लग रहा था। मतलब यहाँ पे क्या उसकी स्पीड 4 हुई, समय क्या लगने लगा 28 लगने लगा। उसकी चाल जाना थी, समय कम लग रहा था, चाल कम हुई, समय अधिक लगने लगा। हमसे क्या पूछा है कितने समय की बचत हुई। यदि हम पहली चाल से जा रहे थे तो हमें 16 मिनट लग रहे थे, यदि हम इस चाल से जा रहे हैं तो हमें 28 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम वास्तविक चाल से जाएं, अपनी चाल जितनी चाल रियलिटी में जितनी चाल है यदि उस चाल से जाएं तो कितने समय की बचत हो रही है। देखो यहाँ में 16 मिनट लग रहा है, यहाँ 28 मिनट लग रहा है, इनके बीच का अंतर देख लो कितने का अंतर है यहाँ पे कि 4 हमारा जे और 8 जे, मतलब कितना 12 मिनट की बचत होगी। ठीक है, यदि हम वास्तविक चाल से जाएं तो हमें 12 मिनट की बचत होगी। यही हमसे पूछा गया था कि इनके बीच का हमें सीधा अंतर निकालना है और कुछ नहीं। एक और नए तरीके का प्रश्न दिया गया है कि 2 बस शहर A व B से क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं, यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 440 किलोमीटर हो तो वह कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेंगी। हमें क्या दिया गया है कि दो शहरों के बीच की दूरी दी गई है। हमें दो शहर दिए गए हैं, शहर ए और शहर बी। इनकी बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों शहरों की बीच की दूरी हमें कितनी दी गई है? 440 किलोमीटर। 440 किलोमीटर। दो बस शहर ए और बी से क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब जो ए बस है जे हमारी क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जो हमारी बस बी है, ठीक है, दूसरी बस जो हमारी जो भी है क्या 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। ठीक है, क्या है जे आपस में एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। मतलब जे हमारी बस इस तरफ जाती है और जे बस हमारी इस तरफ आती है, एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। तो हमें यहाँ पे समझने वाली बात सिर्फ एक ही है, याद रखने वाली बात क्या एक ही है कि यदि हमारी क्या यहाँ पे यदि हमारी समय समान है, ठीक है, यदि हम एक ही समय पर चल रहे हैं कि यहाँ से भी मान लो हम यहाँ से मान लो कि शहर ए से हम यहाँ 7 बजे निकले और शहर बी से भी हम क्या 7 ही बजे निकले। ठीक है, यदि हमारा समय समान है तो यदि दिशाएं एक दूसरे की ओर हैं, मतलब क्या यदि दिशाएं विपरीत हैं, दिशाएं विपरीत हैं मतलब एक दूसरे की ओर हैं, जे हमारी इस साइड जा रही है जे इस साइड जा रही है, क्या है दिशाएं आपस में विपरीत हैं मतलब एक दूसरे की ओर हैं, तो चालें क्या होंगी? चालें बरहमेश जुड़ेंगी, चालें आपस में जुड़ेंगी। यदि दिशाएं हमारी विपरीत हैं, यदि जे हमारी इस तरफ जा रही है और जे हमारी इस तरफ जा रही है, ठीक है, दिशाएं हमारी क्या हैं? यदि दिशा हमारी क्या एक ही दिशा में है, दिशा हमारी अभी क्या थी? दिशा हमारी विपरीत थी, जे इस साइड जा रही थी जे इस साइड आ रही है। यदि दिशाएं हमारी समान है कि जे भी इस तरफ जा रही है और जे भी इस तरफ जा रही है, ठीक है, तो चालें हमारी क्या होंगी? चालें हमारी आपस में घटेंगी, चालों के बीच का क्या होगा? अंतर लेंगे। ठीक है, हमने क्या समझा? यदि हमारा समय एक ही है, समय क्या हमारा समय समान है कि यदि हम इस तरफ से ही 7 बजे जा रहे हैं और इस तरफ से भी 7 बजे जा रहे हैं, तो यदि हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं मतलब एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, तो चाल हमारी क्या होंगी? चाल हमारी आपस में जुड़ेंगी। यदि दिशाएं हमारी समान है कि हम इस तरफ जा रहे हैं और जे भी इस तरफ जा रहे हैं, तो चाल हमारी आपस में क्या होगी? घटेंगी। तो प्रश्न में हमें क्या दिया गया है कि दो बस शहर ए व बी से क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर, ठीक है, मतलब एक दूसरे की ओर जा रहा है, मतलब दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं, तो चालें क्या होंगी? आपस में जुड़ जाएंगी। चालें हमारी क्या होंगी? चालें आपस में जुड़ जाएंगी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा कितना हुआ? आपस में ऐड हुआ कितना हुआ? 110 हुआ। चाल हमारी क्या हो गई? 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती हैं। तो ये दोनों शहरों के बीच की दूरी 440 किलोमीटर, तो वह कितने देर के बाद एक दूसरे से मिलेंगी? वही हमारा फार्मूला क्या, हमें क्या इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है, फार्मूला भाई हमारा फार्मूला क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, समय हमसे पूछा गया है, दूरी हमें दी गई है, चाल हमें दिया गया है, समय हमसे पूछा गया है, निकाल लो कि समय हमारा जहाँ का था, दूरी हमारी कितनी है? दूरी हमारी 440 किलोमीटर है और चाल हमारी कितनी है? चाल हमारी है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ किलोमीटर से किलोमीटर कटा, जी घंटा क्या होगा? बट्टे के बट्टे में मतलब ऊपर चला जाएगा। यहाँ देखो शून्य से शून्य कटा, 11 कम 11, 11 चौको 44, कितना लगा? कहते 4 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, समय क्या? 4 घंटे बाद वह एक दूसरे से मिलेंगी। हमारी समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी थी। हम इसी प्रकार का एक और प्रश्न देख लेते हैं समझने के लिए। प्रश्न दिया गया है कि दो व्यक्ति दो अलग अलग स्थानों से क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रमशः 6 बजे और 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। यदि दोनों की बीच की दूरी 820 किलोमीटर हो तो वह कब आपस में मिलेंगी? ठीक है, दो व्यक्ति दो अलग अलग स्थानों से, हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि हमारा एक स्थान ए है और एक स्थान बी है।
दो अलग अलग स्थानों से क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 80, 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए हमारा क्या समय, हमें क्या समय हमें अलग अलग दिया गया है, तो समय क्या आपस में हमें बराबर करना पड़ेगा। अभी हमने आपको क्या बताया था कि समय जब एक ही हो तो होता है ऐसा, ठीक है। अब हमें क्या समय अलग अलग दिया गया है कि क्रमशः 6 बजे और 7 बजे, जे वाला शहर ए से जे 6 बजे चलता है और जे वाला क्या जे 7 बजे चलता है। 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब यहाँ से स्पष्ट क्या है, एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब चालें तो इनकी विपरीत हैं। चालें क्या है, इनकी विपरीत है, मतलब चालें आपस में जुड़ेंगी, ठीक है। एक दूसरे को चलना प्रारंभ करते हैं यदि दोनों की बीच की दूरी, इन दोनों शहरों की बीच की दूरी हमें क्या दी गई है, दोनों शहरों की बीच की दूरी है 820 किलोमीटर। दोनों शहरों की बीच की दूरी है 820 किलोमीटर हो तो वह कब आपस में मिलेंगे। देखो जे शहर, जे वाली जो बस है हमारी, दो व्यक्ति, जे पहला व्यक्ति जो हमारा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और जे हमारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, लेकिन जे 6 बजे चलता है और जे 7 बजे चलता है, मतलब जे हमारा 1 घंटे पहले चलता है, जे हमारा 1 घंटे पहले चलता है और हमारे बीच की दूरी कितनी है 820 है। देखो हमें क्या दिया गया है कि उसकी चाल कितनी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे स्पष्ट क्या होता है कि भाई 1 घंटे में 17 किलोमीटर चल लेता है। चाल हमारी क्या है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब कि भाई 1 घंटे में 17 किलोमीटर चल लेता है। तो अब हम क्या यहाँ पे समय बराबर कर लें कि जे 6 बजे चलता है जे 7 बजे चलता है, मतलब इसने इससे 1 घंटे चल लिया है पहले। यदि इसने 1 घंटे चल लिया है तो यदि उसकी दोनों के बीच की दूरी 820 थी, जब 1 घंटे चला, इसने 1 घंटे में कितना चल लिया 70 किलोमीटर चल लिया, मतलब उनने अपनी बीच की दूरी क्या कर ली, कम कर ली। इसने क्या 1 घंटे जे चला 70 किलोमीटर चला, तो इसने क्या इन दोनों ने अपनी बीच की दूरी क्या कर ली, कम कर ली। कितनी कम कर ली 70 कम कर ली, तो 70 माइनस कर दो, 0 2 से कटा, 2 से 2 को 12, 7 का कितना 5 यहाँ बचा, ये कितना 750। अब इनकी बीच की दूरी कितनी है, अब इनकी बीच की दूरी कितनी है 750 है, ठीक है। अब इनकी बीच की दूरी कितनी है 750 किलोमीटर है। समय भी क्या है, समय भी हमारा क्या समान हो गया, जे 7 बजे जे 7 बजे, ठीक है। तो वह कब आपस में मिलेंगी, ठीक है। हमें क्या करना है, कब आपस में मिलेंगे समय निकालना है। समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 750 है। चाल क्या हमने बताया था कि दिशा यदि विपरीत हो चालें आपस में जुड़ेंगी, तो क्या 70 किलोमीटर और 80 किलोमीटर आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 0 और 8 7 15, तो जे हमारा किलोमीटर और जे हमारा क्या 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हमारी क्या आपस में जुड़ के क्या हो जाएगी 750 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्व कर दो, 0 0 कटा, 15 के 15, 15 पौने 75। समय हमारा क्या बना 5 किलोमीटर, नहीं जे किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, जे एच हमारा ऊपर जाएगा, क्या बचेगा 5 घंटा, ठीक है। देखो इसी प्रकार को, इसी प्रश्न को हम एक बार और समझ लेते हैं। हमें क्या दिया गया था कि दो अलग अलग स्थानों से हमें समय जो है समय अलग अलग दिया गया था कि जे वाला 6 बजे चलता है और जे वाला 7 बजे चलता है। हमने क्या किया है कि इन दोनों के समय को बराबर कर लिया है। तो हमने देखा यदि ये 6 बजे चलता है तो जे 1 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो मतलब इस वाले से इसने 1 घंटे जाना चल रहा है, मतलब पहले चला है, तो यदि वह 1 घंटे में 70 किलोमीटर चलता है तो मतलब अब दोनों की बीच की दूरी क्या करता है बस 70 किलोमीटर कम कर लेता है। तो हमने क्या किया है 70 किलोमीटर घटा दिया, कितना बचा 750 बचा। अब फिर इसको क्या हल कर दिया, कितना आया 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगी। एक और नया टाइप देख लेते हैं, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न दिया गया है कि एक चोर सुबह 7 बजे 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बाइक चलाकर भागता है। मालिक सुबह 11 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करता है, तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। ठीक है, आपसे अब क्या पूछा गया, समय पूछा गया है, तो हमें समय दिया भी गया है कि 7 बजे और 11 बजे दिया गया है। हमसे पूछा गया कितने बजे पकड़ा जाएगा। देखो अब हमारी यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि देखो चोर भागता है और मालिक क्या उसका पीछा करता है। तो अब हमारी क्या है चाल, हमारी क्या है जो दिशाएं हमारी हैं वो एक ही हैं कि चोर हमारे इस दिशा में भागा तो मालिक ने क्या
उसका पीछा किया, मतलब अब हमारी क्या है, दिशाएं एक ही हैं। जे हमारा चोर भागा और उस मालिक ने उसका पीछा किया, मतलब क्या, दिशाएं अब हमारी एक ही हैं। मतलब हमारी चाल क्या होगी, चाल का आपस में हम क्या लेंगे, चाल का हम आपस में अंतर लेंगे। ठीक है, अरे दिशाएं समान हो रही थी तो हम क्या कर रहे थे, इनको आपस में चालों का योग ले रहे थे। अब क्या, दिशाएं हमारी एक ही हैं तो हम क्या लेंगे, चालों का आपस में अंतर लेंगे। हमें क्या दिया गया कि एक चोर सुबह 7 बजे, ठीक है, कोई चोर दिए वो 7 बजे, हमने मान लिया कि चोर ए सुबह 7 बजे, ठीक है, सुबह 7 बजे 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बाइक चलाकर भागता है। और मालिक को सुबह 11 बजे, ठीक है, मालिक को सुबह 11 बजे, मालिक को क्या 11 बजे पता चलता है, मालिक मान लिया हमने, मालिक बी है, मालिक को क्या 11 बजे पता चलता है, तो वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करता है। तो वह चोर को कितनी बजे, तो चोर कितनी बजे पकड़ा जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चोर क्या, चोर 7 बजे बाइक चुरा कर भागा, ठीक है, मालिक को पता कब चला, मालिक को पता चला 11 बजे। चोर हमारा 7 बजे बाइक चुरा के भागा, मालिक को पता चला कितना, 11 बजे, मतलब कितने घंटे हो गए, चोर को गाड़ी चुराए कितने घंटे हो गए, कुल 4 घंटे हो गए। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना है, कुल हमें 4 घंटे हो गए। यदि हमें दिया गया है कि उसकी चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ से क्या स्पष्ट होता है कि चोर हमारा 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाता है, चोर हमारा 1 घंटे में 45 किलोमीटर चलता है, तो उसने 4 घंटे में कितनी दूरी चल ली होगी। यदि भाई 1 घंटे में 45 किलोमीटर जा रहा था तो 4 घंटे में उसने कितनी चल ली होगी, क्योंकि 4 घंटे बाद मालिक को पता चला, तो 4 5 20 का गुणा कर दिया, 4 5 20 का 8 से 2 बच्चों को 16 और 2 18, मतलब कितना, उसने 180 किलोमीटर चल लिया है। ठीक है, अब मतलब इनकी दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई है, 180 किलोमीटर हो गई है। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें दिया गया था कि इसके बीच का अंतर 7 और 11 का। हमें क्या निकालना है कि वह चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या, अब ये दिशाएं एक ही हैं तो चाल क्या होंगी, आपस में घटेंगी, तो चाल हमारी क्या आपस में घटेंगी, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच का आपस में अंतर ले लो, क्या 5 से 5 कटा 0, 7 से 4 3, क्या अंतर क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हमारी चाल क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, हमसे समय पूछा गया है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूरी जो हमारी दूरी है वह 180 किलोमीटर है, चाल हमारी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर से किलोमीटर कटा, 0 से 0, 3 से 3 कम 3, 3 6 18, जे एच हमारा क्या बटे में है, जो ऊपर पहुंच जाएगा, क्या मतलब वह 6 घंटे बाद पकड़ लेगा। ठीक है, मालिक को यदि 11 बजे पता चला है तो वह चोर को 6 घंटे बाद पकड़ लेगा। ठीक है, यदि हमसे ये पूछा जाए कि कितने घंटे बाद पकड़ लेगा, तो मतलब क्या है कि वह 6 घंटे बाद पकड़ लेगा। हमसे पूछा क्या गया है कि कितने बजे पकड़ा जाएगा, तो यदि हम 11 में 6 घंटे जोड़ दें, 11 में 6 घंटे जोड़ दें, मतलब कितना हुआ, 11 6 कितना हुआ, 17 हुआ, 17 घंटे हुए ना, क्या हुए, 17 घंटे हुए। तो समय घड़ी के अनुसार हमारे कितने हुए, घड़ी के अनुसार हम देखेंगे 17 घंटे मतलब कितने, 17 बज रहे हैं, 17 बजे पकड़ लेगा, 17 बजे पकड़ लेगा, मतलब क्या है कि 5 बजे पकड़ लेगा। ठीक है, 17 बजे का मतलब क्या होता है कि 5 बजे, मतलब चोर 5 बजे पकड़ा जाएगा। एक और प्रश्न दिया गया है, न्यू टाइप का प्रश्न है, अक्सर पूछ लिया जाता है। प्रश्न दिया है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी पैदल चल के तय करता है और साइकिल से लौटता है। ठीक है, पैदल चल के तय करता है और साइकिल से लौटता है, तो उसे कुल 7 घंटे लगते हैं। पैदल गया और साइकिल से लौटा, ठीक है, पैदल गया साइकिल से लौटा तो कितना, 7 घंटे का समय लगा। आगे हमें क्या दिया गया है, यदि वह साइकिल से जाकर साइकिल से लौटता है, यदि वह साइकिल से गया और साइकिल से लौटता है तो उसे 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, उसे क्या 6 घंटे का समय लगता है, ये टोटल दिया गया है, जाने और आने का समय दिया गया है कि 6 घंटे का समय लगता है। जी भी हमारा टोटल दिया गया, जाने और आने में 7 घंटे और जाने और आने में 6 घंटे लगते हैं। यदि
उसी दूरी को पैदल जाकर पैदल लौटने में, यदि वह पैदल जाए और पैदल लौटे, पैदल जाकर पैदल लौटने में कितना समय लगेगा। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, यदि यह पैदल जाकर साइकिल से लौटता है तो 7 घंटे लगते हैं, यदि साइकिल से जाकर साइकिल से लौटता है तो 6 घंटे लगते हैं। देखो यहाँ पे यदि पैदल जा रहा है पैदल लौट रहा है, यानी साइकिल से जा रहा है साइकिल से लौट रहा है, उसे क्या 6 घंटे लग रहे हैं। मतलब उसे क्या यहाँ से क्या स्पष्ट होता है कि 3 घंटे उसे जाने में लगे हैं और 3 घंटे उसे आने में लगे हैं, तो टोटल उसका कितना हुआ, 6 घंटा हुआ। क्या उसे यदि वो साइकिल से जाता है तो उसे 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, साइकिल से जाता है तो 3 घंटे लगते हैं और आता है तो भी 3 घंटे लगते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ मान रख दो कि पैदल हमारा पता नहीं है, पर यदि वो साइकिल से लौटता है या जाता है तो उसे 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, कुछ नहीं, इसमें मान रख दिया, केवल इसका इसमें मान रख दिया कि हमें क्या निकालना है कि हमें साइकिल से उसे जाने में और आने में 3 घंटे लगते हैं। हमें क्या दिया गया थे, पैदल हमें दिया गया कि पैदल जाने में और साइकिल से लौटने में 7 घंटे लगते हैं। तो पैदल जहाँ का था साइकिल से लौटने में कितने, 3 घंटे, बराबर में क्या 7 घंटे, कितना, तो P बराबर क्या 7 घंटे, 3 घंटे हमारा क्या होगा माइनस आएगा, तो P बराबर क्या होगा 4 घंटे। ठीक है, P बराबर क्या हुआ 4 घंटे, मतलब उसे जाने में 4 घंटे लगेंगे। हमसे पूछा क्या गया था कि जाने और आने में कितना समय लगता है, यदि 4 घंटे जाने में लगते हैं तो 4 ही घंटे आने में लगेंगे, मतलब कि 4 घंटे जाने का और 4 घंटे उसका आने का, कितना हुआ 8 घंटे। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था कि यदि वह पैदल जाए और पैदल आए तो कितने घंटे लगेंगे, उसे 8 घंटे का समय लगेगा। अब जो भी टाइप रह गए हैं वह अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और साथ ही यदि ज़रूरत पड़ी तो हम इसका एक और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम सभी पुराने पेपर में पूछे गए प्रश्न हल करेंगे।